यूएई में रहने वाले लोगों, देखो एक यहाँ की कितनी अद्भुत परंपरा है। यहाँ के राजा जिस नियम को निकाल देते हैं उसी नियम को सर्वोपरि मान करके, स्वीकार करके यूएई एवं दुबई में रहने वाले सभी लोग सर्व रूप से सर्वमान्य होकर के हर हाल में उस नियम का, प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। और जो पालन करता है उसी को दुबई में रहने का अधिकार होता है, वरना दुबई से बाहर कर दिया जाता है। वही हम तुमसे कहते हैं, अगर हम भी अपने गुरुदेव की आज्ञा, अपनी संस्कृति की बात को मान करके जीवन जिएंगे और मानेंगे तो हम लोग भी इंसान कहलाएंगे, हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर इंसानियत रहेगी, वरना हम भी इंसानियत से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है दृष्टि बदलना। क्या बदलना? बोलिए, जोर से तो बोलो। देखो, अब दृष्टि बदलने का मतलब कैसे, एक उदाहरण से समझ लो, फिर आगे की बात। शारजहां में, शारजहां है, शारजहां जो भी हो, शारजहां में एक हमारे मध्य प्रदेश भारत का चंगीलाल रहता था। उसके पास में एक घोड़ा था। घोड़ा जानते हो? अंग्रेजी में उसे हॉर्स कहते हैं। घोड़ा था, लेकिन उस घोड़े की आदत थी हरी घास खाने की। एक तो जून का महीना, अब जून के महीने में शारजाह में हरी घास कहां से मिले, बड़ी महंगी पड़ती थी। उसने हमारे पास आया, अर्जी लगाई कि आप कोई ताबीज आबीज बना दो, हमारा घोड़ा घास सूखी खाने लगे। विनोद की बात है। हमने कहा कि हम आदमियों की तो बनाते हैं पर घोड़ों की नहीं बनाते हैं। बोला नहीं बना दो। हमने उसको कहा कि ताबीज तंत्र मंत्र टोटकों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब बेफिजूली की बातें हैं। तुम एक काम करो, अगर तुम्हें अपने घोड़े की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो घोड़े के नाप का एक चश्मा बनवाओ, लेकिन उसका लेंस हरे कलर का रखो, तो तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। वो बोला पक्का? हम कहा है श्योर, गारंटी ले लो। वो गया, एक चश्मा घोड़े के नाप का बनवाया, उसका कलर हरा रखा, घोड़े के ही सामने सूखी घास डाली और फिर चश्मा पहनाया। जैसे ही चश्मा लगा सो घोड़े को सूखी घास हरी नजर आने लगी और मन करके पाने लगा। वो मिठाई लेके हमारे पास आया, अरे बोले चमत्कार हो गया। हम कहा क्या चमत्कार हो गया? बोले घोड़ा सूखी घास खाने आ रहे। हमने कहा ये हमारा चमत्कार नहीं है, हर चीज चमत्कार नहीं होती है, ये तो चश्मा का चमत्कार है। चश्मा का लेंस बदला सो चमत्कार हो गया। जैसे ये बाबूजी देखो, ये भाई साहब दाढ़ी वाले काला चश्मा लगाया, अब इन्हें हम भी काले ही नजर आ रहे होंगे। ये बैठे हैं, इन पे चश्मा का देखो, आहा, जय हो भैया, जय हो। कहाँ के हो? हैं तमें गुजराती छे? हाँ, ऐसे लोग गुजरात में ही पाए जाते हैं। શું નામ છે તમારો? इंद्रजीत। ठीक है, एक तो गुजराती, ऊपर से इंद्रजीत, और फिर दुबई में। इसी चक्कर में हम कल भारत वापस जा रहे हैं। अच्छा देखो, ये चश्मा लगाएं तो इन्हें जो कलर का इन्होंने चश्मा लगा रखा वैसे ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस नो? यस। हाँ, यही हम तुमको समझाना चाह रहे हैं उदाहरण से। मेरे प्रिय जनों,
जिस नजर का, जिस कलर का चश्मा लगाओगे दुनिया वैसी दिखाई देगी, जैसी दृष्टि होगी वैसे ही सृष्टि होगी। इसलिए मेरे आत्माओं, मेरे प्रियजनों, हमें अपनी नजर विश्व शांति के लिए और विश्व कल्याण के लिए चश्मा लगाना है। ऐसा चश्मा लगाओगे तो पूरे विश्व का विद्रोह खत्म हो जाएगा। एक आदमी, हम जा रहे थे भारत में एक जगह, चले जा रहे थे, भयंकर गर्मी, जून की गर्मी, खड़ाऊ पहने, खटपट, शरीर एकदम पसीना से लथपथ, ऊपर से कपड़ा डाले। एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया, होगा दुबई का। गुरुजी 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 गुरुजी। हमने कहा हाँ हाँ बोलो बोलो। गुरुजी एक मिनट एक मिनट। अब वो प्रणाम तो करे, हमें देखे उल्टा। तो हम कहा ये क्या है, प्रणाम कर रहे हो, हम पसीना में लथपथ हो रहे, पर तुम देख उस तरफ। बोले गुरुजी उस तरफ हमारी पत्नी और बेटा बैठा है। तो हमने कहा भाई पत्नी और बेटा बैठा है तो देखने की क्या जरूरत है, बुला लो उनको भी प्रणाम करवा दो, हमें जाने दो। गर्मी का भयंकर महीना है और बहुत तपती दोपहरी है। देखो भाई नीचे भी तप रहा, ऊपर भी तप रहा, सूख के हम छुआरे हो गए हैं, हमें जाने दो। बोला गुरुजी हम प्रणाम नहीं कर रहे, फोटो खिंचवा रहे। हमने कहा ठटरी के बारे, नक कटा, ये फोटो किस लिए? बोले, हमने कहा ठीक है अब फोटो खिंचवा लो, श्रद्धा है तुम्हारी, फोटो खींचना चाहिए, लो खींच लो खींच लो खींच लो, हाँ फोटो खींच लो, अब जाओ। बोले गुरुजी, हमने कहा बहुत श्रद्धा है, पूजा मंदिर में रखोगे? बोले नहीं नहीं नहीं, कभी कभी हमारा बेटा बात नहीं मानता है तो हम उसको डरवाते हैं कि देख बात मान, नहीं तो बाबा आ जाएगा। कभी कभी हमारा बेटा बिस्कुट नहीं खाता है तो हम डरवाते हैं, खा जा वरना बाबा आ जाएगा। और आप आश्चर्यचकित मानोगे कि आजकल संस्कारों में ऐसे भरे जा रहे हैं कि बच्चों के दिमाग बचपनी से बाबाओं के खिलाफ हो रहे हैं। हाँ, बाबा आ जाएगा, बाबा खा जाएगा। हम यहीं दुबई से, हम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला साहब, हम और तीनों चारों पांचों लोग, हमारी बहन पूनम, सब लोग बैठ करके जा रहे थे और साधारण बस पे बैठे हुए थे। एक बहन जी अपने बच्चे से कह रही थी, खा ले हलवा वरना बाबा खा जाएगा। 1 घंटा यही कहती नहीं, खा ले, और बच्चा कहे हमें नहीं खाना। अब वो कहे नहीं खा वरना बाबा खा जाएगा। जब 2-3 स्टेशन निकल गई, दुबई निकलने ही वाला था, आबू धाबी निकल गए। हम कहा बहन जी एक बात बताओ, वो खा रहा है वरना हमें दो, तुम्हारे चक्कर में 2 स्टेशन छूट गई हमारी। तो हम लोग बचपन से ही ऐसे विचित्र संस्कार देते हैं कि बाबाओं के खिलाफ कर देते। हम महात्माओं के पक्ष में नहीं है, न तुम्हारे खिलाफ में है, हम तो संस्कृति के पक्षधर हैं और संस्कृति के जगाने के पक्षधर हैं। अपनी संस्कृति, अपनी विचारधारा को जगाना, दूसरों को प्रेरित करना, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा फर्ज है। इसीलिए हम दुबई में तुमको जगाते हुए कहते हैं, हमको संस्कार बचपन से ही बच्चों में पाल करके रखना है। इसलिए अगर सृष्टि को बदलना है तो सबसे पहले दृष्टि को बदलना है। और दृष्टि कौन बदल सकता है? बोलो, कौन बदल सकता है? गुरुजी बदल सकते। कौन से गुरुजी? जय 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 हनुमान गुसाई, जय 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 हनुमान गुसाई। दृष्टि बदलने का काम सरकार कर सकते हैं। देखो गुरु क्या? गुरु है समाधान। गुरु कौन? गुरु है जीवन का ज्ञान। गुरु कौन है? गुरु है हमारा तुम्हारा सम्मान। गुरु कौन है? गुरु पृथ्वी पर जीता जागता चलता फिरता है भगवान। इसलिए ये बहुत लफड़ा है, बहुत बड़ी दिक्कत। आजकल मोबाइल बहुत खतरनाक हो गया भैया, ये मोबाइल बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। पति पत्नी एक ही कमरे में रहते हैं और व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं, रोटी कितने बजे बनाओगी। एक ही मकान में रह करके अब आजकल संवाद बंद हो गया, जो काम है सब व्हाट्सएप पर चल रहा है। अरे भैया आजकल तो शादियां ऑनलाइन हो गई है भैया। हमारे एक पंडित जी थे साथ में, बोले गुरुजी आपकी आज्ञा हो हम शादी करवा दें। हमने कहा करवा दो। एक अमेरिका में रहने वाली लड़की भारत में रहने वाले लड़का की शादी करा दी। हमने कहा पंडित जी लड़की कहाँ है? बोले वो तो अमेरिका में। तो हमने कहा शादी कैसे हुई? बोले ऑनलाइन, वहां अग्नि जला ली, यहां अग्नि जला ली और फेरे चल रहे हैं। हमने कहा बढ़िया है, फ्लिपकार्ट से लड़का मंगवा लो।
जब शादी ऑनलाइन हो गई तो बच्चे भी मंगवा लो अमेज़न से। अरे भाई, सबसे ज्यादा खतरनाक है ये। मानसिक शांति पानी है तो 5 उपायों में चौथा उपाय नोट कर लीजिए माय डियर, मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, मल्टीटास्किंग से बचो। किससे बचो? अरे जोर से बोलो, मल्टीटास्किंग से बचो। बहुत टास्क मत लो, एक काम पहले फिनिश करो फिर दूसरा काम करो, आप मानसिक चिड़चिड़ापन से बच जाएंगे। 5वां उपाय मानसिक शांति का, देखो कंप्यूटर, चौथे उपाय पर एक उदाहरण और देना चाहते हैं। कंप्यूटर किस किस ने देखा या चलाया? बहुत से लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर चलाया होगा, समझते भी होंगे, हमारी बात को भी समझ पाएंगे। कंप्यूटर में जब बहुत से प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं या डाउनलोड करते हैं तो कंप्यूटर हैंग हो जाता है। यस नो? यस नो? लेकिन एक एक करके तुम चाहे जितने भी डाउनलोड कर लो, कभी भी हैंग नहीं होता। यस नो? ऐसे ही माइंड भी एक कंप्यूटर है। मल्टीटास्क लोगे तो तुम्हारा दिमाग हैंग हो जाएगा, क्रोध आएगा, वो गुस्सा तुम बच्चों पर निकालोगे, पत्नी पर निकालोगे, तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। एक एक काम को फिनिश करोगे, ब्रेन भी शार्प रहेगा, जिंदगी में खुशियां भी ज्यादा रहेंगी। कम खाओ, गम खाओ, ज्यादा खाओगे बाद में पछताओगे। ये चौथा उपाय है मानसिक शांति। और 5वां उपाय क्या? 5वां उपाय है अपनी संस्कृति और अपने आराध्य के प्रति सरेंडर हो जाओ। क्या हो जाओ? जोर से बोलो। सरेंडर मतलब शरणागति। रामचरितमानस में भी हमारे संस्कृति के प्रधान स्थान के रूप में जिस ग्रंथ के उपक्रम को माना गया, गीता, महाभारत, रामचरितमानस, रामायण में कहा है सरेंडर हो जाओ, शरणागत हो जाओ। अगर तुम अपने संस्कृति के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, अपने साध्य के प्रति, अपने परमात्मा मालिक ईश्वर के प्रति आप अगर सरेंडर हो जाएंगे तो 5वां उपाय है कि आपके जिंदगी में कभी भी अशांति नहीं आ सकती है। आप पूछोगे कैसे? पूछो, अरे पूछो, जोर से पूछो। सुनो, ऐसे ऐसे। ये तो विनोद था, पर कैसे? शरण। अच्छा, कंपनी का जो मालिक होता है तो कंपनी अगर घाटे में जाए तो चिंता मालिक की होती है या नौकर की? कंपनी का रेवेन्यू घटे तो चिंता किसकी होती है? या नौकर की? कंपनी का शेयर अगर गिरने लगे तो चिंता किसकी होती है? नौकर की। तो अगर नहीं दोगे वेतन तो वो दूसरी कंपनी ज्वाइनिंग करेगा। यस नो? बोलो। तो चिंता किसकी होती है? उसी प्रकार दुबई में रहने वाले आत्माओं, हम यही बात तुम्हें बताने और जगाने आए हैं कि अपनी जिंदगी के तुम स्वयं मालिक रहोगे तो चिंता तुम्हारी रहेगी। अपनी जिंदगी का मालिक अपने हनुमान जी को, अपने गुरुदेव को बना लोगे तो चिंता तुम्हारे प्रभु की रहेगी। ये 5 उपायों को आप नोट कर लीजिए। पूरे विश्व के लोगों को सूत्र हैं शांति को पाने के। ये 5 सूत्र हैं। पहला, आहार और व्यवहार की शुद्धि। दूसरा, सकारात्मक सोचें, पॉजिटिव सोचें। तीसरा, जो है वो दिखें, प्रदर्शन के चक्कर में ना पड़े। चौथा, मल्टीटास्किंग से बचें। 5वां, सरेंडर हो जाएं अपनी संस्कृति, अपने आराध्य के प्रति। आपको कभी भी जिंदगी में अशांत नहीं रहना पड़ेगा। ये हमारी वाणी नहीं, हनुमान जी महाराज की ही प्रेरणा बोल रही, इसीलिए तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुन तुम रब सदगुरु गावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो
शांति का पाने का उपाय आपको मिल गया या नहीं? बोलो। आपको दृष्टि बदलने का उपाय मिल गया या नहीं? इसको जल्दी लागू कर लेना, क्योंकि जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई भी परमानेंट, एक दिन सबकी रसीद कट करके जाना है।